चलो हिंदी वाले में देखते हैं कल क्या क्या किया था। सर्वनाम किया था ना। सर्वनाम के कितने वेद थे? 6। विशेषण के वेद बताओ कोई बच्चा। 6 तो कैसे हो सकते हैं? 4। विशेषण कितने? 4। ठीक है, चलो सबसे पहले विशेषण के बारे में देखते हैं। विशेषण का मतलब हो गया वे शब्द जो क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। समास कौन सा होता है इनमें? कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेषण में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। वे शब्द जो विशेषता बताते हैं। विशेषता का मतलब है अच्छा बुरा, ठीक है, मोटा पतला, लंबा बोना हो गया, या फिर काला गोरा हो गया, ऐसे कुछ। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम। विशेषता किसकी बताएंगे? नाउन या प्रोनाउन की बताएंगे, या तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। ठीक है, इनकी विशेषता बता दे, गुण बता दे, उनकी संख्या बता दे कितने लोग हैं, या फिर परिणाम बता दे। परिणाम का मतलब है वही नाप तोल वाला, सॉरी परिमाण है ये, और अवस्था आदि को बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे ये सुंदर नाम है, ये लड़की की क्या है? विशेषता है। मीठा आम की क्या है? विशेषता है। वह, अब बताओ वह है या बुद्धिमान है? बुद्धिमान। बुद्धिमान किसकी विशेषता? अब कोई बच्चा मुझे ये बताओ कि वह विशेषण हो सकता है क्या या सर्वनाम है? ये सर्वनाम है, लेकिन विशेषण भी हो सकता है। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम जैसे ही होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। उनमें सबसे पहला क्या है बेटा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक का मतलब हो गया गुणों के बारे में बताएगा, और गुण है वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। गुण में क्या होगा? गुण और दोष दोनों आएंगे गुणवाचक में। गुणवाचक में गुण और दोष दोनों आएंगे, ठीक है ना, यानी कि गुण गुण आएंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग को भी बता दे, आकार को बता दे, अवस्था को बता दे, वे सारे क्या बताएंगे भाई? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे सुंदर फूल, ये फूल है, इसकी क्या विशेषता है? सुंदर है। सुंदर होना उसका क्या है? गुण है। सुंदर होना उसका क्या है? गुण है। ये व्यक्ति ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है? उसका गुण है, इसलिए कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। घोड़ा कैसा है? काला है, ये क्या है? इसका रंग है, और रंग है तो भी कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। घर कैसा है? बड़ा है, ये इसका आकार है, तो भी कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। यानी गुण के अंतर्गत कौन आएंगे? गुण आएगा, दोष आएगा, रंग आएगा, आकार आएगा, अवस्था आएगा। ये सारी चीजें कौन से विशेषण के अंतर्गत आएगी बेटा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। क्लियर हो गया ना पहला वेद? ठीक है, दूसरा वेद देखो, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक का मतलब संख्या से ही है, ठीक है, और संख्या भी 2 प्रकार की होती है। संख्या भी 2 प्रकार की होती है ना, निश्चित और अनिश्चित। इसके भी 2 भेद हो सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित, वो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ संख्यावाचक से आप क्या समझो? एक तो संख्या, कौन सी संख्या है? 1 से लेकर 9 तक, या फिर 100 तक मान लो, या अनंत तक मान लो। जैसे ये देखो, कितने विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी। और क्रम भी हो चाहे, ठीक है ना, पहला आदमी, दूसरा आदमी, पिछला, अगला, ये भी किसमें है? कितनी पुस्तकें? 10 पुस्तकें। ये क्या है? एक प्रकार की संख्या है। ये क्या है? संख्या है। पहला ये क्या है? क्रम है। ये क्या है? क्रम है। क्लास में पहला स्थान आया तो ये क्या हो गया? क्रम हो गया। ठीक है, ये भी किस में आएंगे? संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, अनिश्चित संख्या कौन सी होती है बताएगा कोई? निश्चित संख्या तो ये हो गई 5, 7, 8। अनिश्चित संख्याएं कुछ, थोड़ा, तो फिर इसमें क्या आएगा? थोड़ा बहुत वाला परिमाण में आ जाएगा ना। परिमाणवाचक में देखो, परिमाण का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे। परिमाण का मतलब है नापने तोलने वाली चीजें, ठीक है। दूध परिमाणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है ना? हाँ आता है। दूध संज्ञा नहीं है? थोड़ा, अब थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, ठीक है, ये चीजें क्या होती है? परिमाणवाचक के लिए यूज होती है। ठीक है, जैसे पानी क्या हो गया? अधिक हो गया, तो ये परिमाण है। परिमाण का मतलब ऐसे ही क्या है? नापने तोलने से। भोजन कितना? पर्याप्त। पर्याप्त भोजन का मतलब है जिससे क्या मिट जाए? भूख मिट जाए। नीति की भूख तो मिटे को नहीं, ठीक है, और बाकी भोजन मिट जाए। समझ गया के? हाँ, अब नीत में भूख है, अगला जफरी को लालता कितो ही खा लो, पेट फाड़ के खाओ करो से हैं। नीत की भूख कौन मिटे बेटा? अब कुत्तो है नहीं, कुत्तो, कुत्ते ने कितनी रोटी चाहिए? बिन कान जीती रोटी चाहिए। जितो जितो बड़ो कुत्ता कान है,
बीती रोटी बदली भूख मिट जाए, पर कुत्ता ने कितना इलेक्शन कितो ही खुआ बगरो से है, एक बोरी फीडी की खा जेवा, पर ये कौन कहना है, तो वो नीति की भूख होगा। संकेतवाचक है सर्वनामिक, ठीक है, दोनों एक के नाम है। संकेतवाचक का मतलब है जिनकी तरफ इशारा किया जा सके, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब निश्चितवाचक सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनामिक का दूसरा नाम संकेतवाचक है विशेषण में, और सर्वनाम में संकेतवाचक किसका नाम था, निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम था, जिसमें यह वह ये वे आ रहे थे और वो भी यही आ रहे हैं, ठीक है, जिनकी तरफ संकेत करके बताया जा सके। यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें जो यह है ना, ये सर्वनाम नहीं, ये विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है। और लेकिन विशेषण कौन सा है, सर्वनामिक विशेषण है, या फिर क्या कह सकते हो, संकेतवाचक विशेषण है। वह लड़का अच्छा है, ठीक है, अच्छा होना भी विशेषण है, लेकिन यहां पे अब कारण क्या हुआ, ये विशेषण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विशेष्य कहाँ है, यहां पे है। विशेषता किसकी बता रहा है, लड़के की बता रहा है, तो इससे जस्ट पहले कौन आया है, वह आया है, तो फिर विशेषण में इसे काउंट किया जाएगा, ना कि उसे काउंट किया जाएगा, ठीक है। वही छात्र है जो प्रथम आया है, ठीक है, कौन सा छात्र है, ये वही लड़का है जो क्या है, फर्स्ट आया है, ठीक है। तो ये भी कौन सा सर्वनाम, सॉरी विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या फिर कौन सा संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। चार ही प्रकार है, छोटा सा कंसेप्ट है विशेषण का, छोटा सा तो नहीं है, इनके अंतर्गत और पढ़ेंगे वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी इतना ही, शुरुआत में इतना बहुत है। अब दो चीजें और रहेगी बेटा, एक तो विशेष्य, विशेष्य, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता, जैसे घोड़े की विशेषता बता रहा था, या लड़के की, ठीक है ना, या कपड़े की, जैसे लाल कपड़ा है तो कपड़ा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है ना। विशेषण के जस्ट बाद वाला अक्षर क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है, ठीक है। सुंदर फूल, तो ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। और ये कौन है, विशेषण है, ये कौन है, विशेषण है। बस ये निशानी याद रखनी है, पहले विशेषण फिर विशेष्य, पहले विशेषण फिर विशेष्य, ठीक है। जैसे काला कुर्ता, कुर्ता कह रहा हूं मैं, कुत्ता नहीं कह रहा, तो ये क्या है, विशेषण, और ये क्या है, विशेष्य, ठीक है। नीला आसमान, विशेष्य विशेषण, ठीक है। आगे क्या बात समझ में, और अंतिम बात बची है प्रविशेषण वाली। प्रविशेषण वो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, विशेषण तो विशेषता बताते ही बताते हैं, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की, लेकिन विशेषण की भी तो विशेषता बताने वाला चाहिए कोई, तो वो कौन होता है, प्रविशेषण होता है। जैसे बहुत सुंदर फूल, अब फूल तो विशेष्य है, फूल कौन है, विशेष्य, ये कौन है, विशेषण, लेकिन सुंदर कितना, बहुत ही सुंदर, ये प्रविशेषण। तीनों चीजें लाइन में आती है यदि प्रविशेषण साथ में हो तो, प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य, तीनों की ऐसे अत्यंत मधुर स्वर, ठीक है, अत्यंत मधुर स्वर, इसका मतलब है विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण, ठीक है। तीनों चीजें पहचान करनी आपको आनी चाहिए।